अधिकारी ने यह खोजा कि उसकी पूर्व नौकरानी ने उसकी पहचान चुरा ली थी और जीवन की छोटी तक पहुंच गई थी। इसलिए उसने 3 अरब की मांग की, एक तो चुप रहने के पैसे के रूप में, वरना वह सब कुछ उसके धनी पति को बता देगी। इस समय यूमो, जिसके पास पैसे जुटाने का कोई उपाय नहीं था, लगभग पागल हो गई थी। वह कार में लंबे समय तक बैठी रही जब तक कि उसने अन्ना को घर लौटते नहीं देखा और अचानक उसके मन में एक डरावना विचार आया। उसके पास न तो मारने का साहस था और न ही 3 अरब जुटाने की क्षमता। इस कारण यूमो हर दिन लगातार चिंता में जी रही थी। सौभाग्य से आखिरकार एक मोड़ आया, क्योंकि उसका पति चोई जी हुन मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। एक धनी गृहिणी ने यूमो को अपने समूह में खींचने का अवसर देखा, क्योंकि वह एक कीमती जमीन का उत्तराधिकार चाहती थी, लेकिन भारी उत्तराधिकार कर नहीं देना चाहती थी। वह विकास की अनुमति भी प्राप्त करना चाहती थी। यह सुनकर यूमो को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यदि उस जमीन पर उत्तराधिकार कर लग रहा था तो इसका मतलब था कि वह जमीन 1 अरब से अधिक मूल्य की थी और पहले से ही इतना पैसा कमाने के बावजूद वे फिर भी करों से बचना चाहते थे। कितने लालची। जब वह सुविधा स्टोर में काम करती थी, न्यूनतम वेतन कमाने पर भी उसे कर चुकाना पड़ता था। यूमो को परेशान देख गृहिणी ने जल्दी से विषय बदल दिया और फिर अपना बैग यूमो की ओर बढ़ा दिया। पहले तो यूमो को एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब गृहिणी भुगतान करने गई तो उसने देखा कि बैग में बहुत सारे पैसे थे। जब गृहिणी चली गई तो उसने फोन पर शिकायत की कि भविष्य की मेयर की पत्नी को सामाजिक शिष्टाचार की समझ नहीं है। ये सब सुनने के बावजूद यूमो ने पैसे वापस नहीं किए। आखिरकार अन्ना की मांग किए गए 3 अरब बहुत अधिक थे। इसके बाद यूमो पार्किंग में अन्ना का इंतजार करने लगी और फिर गृहिणी से मिले पैसे उसे सौंप दिए। लेकिन जब अन्ना ने सुना कि केवल 1 अरब है तो उसने पैसे जमीन पर फेंक दिए। उसने कहा, तुम जानती हो कि इस दुनिया में अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम कुछ भी कर सकती हो, और अगर नहीं कर पाई तो इसका मतलब है कि तुमने कड़ी मेहनत नहीं की। उसने यह भी कहा कि अगर चीजें ठीक नहीं हुई तो वह चोई को कॉल कर सकती है। इस समय यूमो अभी भी नहीं जानती थी कि उसकी सीनियर जिवेन, जिसे राजनीतिक विभाग में नियुक्त किया गया था, गुप्त रूप से उनकी जांच कर रही थी। मेयर चुनाव आने के साथ ही जिवेन की टीम ने चोई जी हुन पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन उन्हें केवल उसकी कंपनी के शेयर मूल्य में गड़बड़ी मिली। फिर अचानक जियुन का पुराना सहपाठी जो उससे मिला। वह यूमो का पूर्व प्रेमी था और उस समय उसने उसे छोड़ दिया था जब उसे पता चला कि वह धनी उत्तराधिकारी की पहचान का ढोंग कर रही थी। अब वह अमेरिका लौटने वाला था। जब उसने सुना कि जियुन और यूमो करीबी हैं तो उसने जियुन को एक रहस्य बताया।